Hello, my dear student of class 12th science. Now, today we will discuss the questions of the double differentiation. हमारे पास में कुछ क्वेश्चन हैं और हमारा जो टॉपिक है आज वो है डबल डिफरेंशिएशन. As you know that in previous video we already discussed a lot of questions regarding to the double differentiation. But today we will discuss the questions of double differentiation also. To clear this topic, we need a more questions, more concept. तो चलिए डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चंस को. तो आइए जरा हम क्वेश्चन लेके चलते हैं. y equals to x time of log x into sin x. ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि y equals to x into log x sin x. अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि तीन फंक्शन एक साथ हो गए हैं प्रोडक्ट में. हमारे पास जो रूल होता है प्रोडक्ट करने डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए वो होता है केवल दो फंक्शन के लिए. Whenever we have a two function in a product form, then we have a rule. But for three, we doesn't have any direct rule. So we have to convert these three function into a two pair, in which we have a two function in first bracket and remaining third function is a separate. जब आपको तीन फंक्शन मल्टीप्लाई मिल जाए या चार मिल जाए, पांच मिल जाए, तो उनकी आप ग्रुपिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में केवल जो रूल है वो दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन के लिए है. तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, या तो आप x log x को एज्यूम कर लीजिए एज अ फर्स्ट फंक्शन, या फिर आप log x इंटू साइन x को एज्यूम कर लीजिए एज अ सेकेंड फंक्शन. चॉइस आपकी है. तो मैं फिलहाल यहाँ पे x log x को एज्यूम कर रहा हूं एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड sin x को एज्यूम कर रहा हूं एज अ सेकंड फंक्शन. तो चलिए करते हैं. y बनेगा y डैश लिख लीजिए या फिर dy अपॉन dx लिख लीजिए, बात एक ही है. चलिए, फर्स्ट फंक्शन विल बी अनचेंज, सेकंड फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट. आफ्टर दिस वी हैव प्लस, और प्लस के बाद में सेकंड फंक्शन जिसका हो चुका है डिफरेंशिएशन वो रहेगा एज इट इज, और तब करेंगे हम डिफरेंशिएट अपने उस फंक्शन को जो था फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने डिफरेंशिएट नहीं किया था, मींस x log x. चलिए आगे चलते हैं. So y dash equals to x log x. Now differentiation of sin x. Differentiation of sin x ये बनेगा cos x. डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको मैंने बताया था, तो ये आ जाएगा cos x प्लस sin x इंटू. अब जरा ध्यान से देखो, जब करेंगे x log x को डिफरेंशिएट तो दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट रूल. तो सीधे करते हैं उसको अप्लाई. x को मैं एज्यूम कर लेता हूं एज अ फर्स्ट फंक्शन, log को मान लेता हूं सेकंड फंक्शन. एक बार में हम करेंगे एक फंक्शन को डिफरेंशिएट. तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन x रहेगा एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट log x को. So d upon dx of log x प्लस, अब इसके बाद में log x रहेगा एज इट इज, और हम करेंगे डिफरेंशिएट x को. चलिए आगे. y dash equals to x log x into cos x plus sin x into x will be unchanged,
डिफरेंशिएशन ऑफ log x ये बनेगा 1/x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x ये बन जाएगा 1। चलिए आगे। सो y डैश इक्वल्स टू x log x इंटू cos x प्लस x से x कट जाएगा, यहां बचेगा 1 को मिलेगा log x, so we have sin x multiply by 1 plus log x। तो कुल मिलाकर के ये मेरे पास में आ चुका है फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन हमें तो निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस डबल डेरिवेटिव, तो हम इसको ही करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएट। ठीक है, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट आप कर लेंगे, मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। y डैश बन जाएगा y डबल डैश, ये 3 फंक्शन हो गए, इन 3 में से आप ग्रुपिंग कर लेंगे, 2 एक साथ एक अकेला। ठीक है, उसके बाद ये 2 फंक्शन हो गए, तो sin x को एज्यूम कर लेना एज अ फर्स्ट फंक्शन, 1 प्लस log x को एज्यूम कर लेना एज अ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही होगा। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x sec log x। ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन sec x, लेकिन sec x में x ना आकर के वहां पे log x आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड, differentiate on the both sides with respect to x। so y बनेगा dy upon dx, जिसको हम बोलते हैं y डैश। उसके बाद x sec log x, इसमें मैं x को एज्यूम कर रहा हूं फर्स्ट फंक्शन, sec log x को एज्यूम कर रहा हूं एज सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sec log x। उसके बाद जिसको आप कर चुके हैं डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन को, वो दोबारा से नहीं होगा, वो रहेगा एज इट इज। सो sec log x रहेगा एज इट इज, और हम करेंगे डिफरेंशिएट अब उस फंक्शन को जिसको हमने नहीं किया डिफरेंशिएट। वो कौन है? फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में रहता है एज इट इज, तो उसको करेंगे अब डिफरेंशिएट। चलिए आगे। सो ये आ जाएगा x इंटू, अब सुनिए ध्यान से, फॉर्मूला जो होता है वो केवल sec x के लिए होता है, और क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x tan x, लेकिन यहाँ पे sec के आगे उसके एंगल में x नहीं है, वहां पे log x है। तो थोड़ी देर के लिए आप log x को एज अ x एज्यूम कीजिए और इसको बनाइए अपने माइंड में sec x, और sec x का आ जाएगा फिर d by dx sec x tan x। तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि sec log x tan log x, फॉर्मूला होता है sec x tan x, लेकिन x में log x है तो वो आ गया। अब जिसको x मान के आपने किया है, x तो वहां पे नहीं था, हमने x एज्यूम किया था, तो अब उसको हम दोबारा से फिर करेंगे डिफरेंशिएट। तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस sec log x रहेगा एज इट इज, x तो हो जाएगा 1। चलिए आगे। तो ये मेरे पास आ गया x इंटू sec log x इंटू tan log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x
यह बनेगा x 1/x। उसके बाद में आएगा sec log x। अब इस x से ये x कट जाएगा और मेरे पास आंसर आ गया y डैश इक्वल्स टू sec log x इंटू tan x प्लस sec log x। अब इसको फिर करेंगे आप दोबारा डिफरेंशिएट, सो y बनेगा y डबल डैश। अब जरा ध्यान दें, sec log x tan log x, it is the product of two function, first function is sec and second function is tan, so first is this, second is this, and according to the rule first function will be unchanged, then second function will be differentiate। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे आप tan log x को एज्यूम करेंगे एज अ tan x, और tan x का क्या होता है डिवीजन sec स्क्वायर x, सो sec स्क्वायर log x इनटू फिर करेंगे आप जिसको आपने x एज्यूम किया वो क्या था, वो था log x, तो फिर करेंगे आप log x को डिफरेंशिएट, उसका होता है 1/x प्लस के बाद भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में tan का तो हो गया है तो tan रहेगा अब एज इट इज, और जिसका नहीं हुआ है मींस sec log x। अब करेंगे आप उसको डिफरेंशिएट, चलिए कर देते हैं फटाफट ये भाई इसकी स्टेप नहीं। जब sec log x को करेंगे हम डिफरेंशिएट, उसको एज्यूम कीजिए आप एज अ sec x। क्या होता है sec x का डिफरेंशिएशन, sec x tan x, तो ये आ जाएगा sec x tan x। लेकिन जिसको आपने x एज्यूम किया फिर करेंगे उसको, तो log x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/x। चलिए आगे, अब आ गए हम sec log x पे। फॉर्मूला होता है sec x के लिए, और यहां पे क्या है sec log x, तो log x को आप एज अ x ट्रीट करें तो ये बन जाएगा फिर sec x tan x। फिर करेंगे हम log x का, तो वो आ जाएगा फिर 1/x, उसको मैं लिख रहा हूं डिवाइड में नीचे। सो इस तरह से ये आ चुका है हमारे पास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? जल्दी से इसकी नोट लीजिए फिर आगे चलना है। चलिए y इक्वल्स टू x प्लस log x इंटू साइन x। ये मेरे पास क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है कि हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर और y डबल डैश। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, y बनेगा y डैश, x हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1। तो क्या आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है हमेशा 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 1 प्लस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, so first function is log x, second function is sin x। क्लियर? ऐसे इसको आप करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक मिनट जरा, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट स्टेप में रहेगा एज इट इज, और तब करेंगे हम डिफरेंशिएट
सेकंड फंक्शन sin x को, फिर sin x रहेगा एज इट इज, और हम करेंगे डिफरेंशिएट log x को। सो y बन गया y डैश 1 प्लस log x रहेगा एज इट इज, डिवाइड x ऑफ sin x, ये बन जाएगा cos x, प्लस sin x रहेगा एज इट इज, डिवाइड x ऑफ log x, ये बन जाएगा 1/x। चलिए आगे, y डैश इक्वल्स टू 1 प्लस log x इंटू cos x प्लस sin x इंटू 1/x। इसे करते हैं हम दोबारा से डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है डबल डेरिवेटिव को निकालना। इट इज अ सिंगल डेरिवेटिव, अभी तक हम आए हैं केवल सिंगल डेरिवेटिव पर, तो करते हैं इसको दोबारा से। सो y बनेगा y डबल डैश, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0, क्योंकि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल differentiation of a constant function is always 0। उसके बाद log x into cos x, it is the product of two functions, so first function is this, second function is this, so log x रहेगा as it is, हम करेंगे cos x को, वो आएगा हमारे पास में माइनस sin x प्लस, अब जो हो चुका है cos x तो हो चुका है डिफरेंशिएट, आ गया था माइनस sin x, तो cos x तो दोबारा से नहीं होगा, हम करेंगे अब log x को डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x प्लस sin x into 1/x, it is the again product of two function in which first function is sin x, second function is 1/x। So in first attempt, first function will be unchanged, second function will be differentiated. Then we have plus, after the plus, second function जो हो चुका है एक बार डिफरेंशिएट, वो दोबारा से तो नहीं होगा, तो सेकंड फंक्शन तो रहेगा एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट अपने फर्स्ट फंक्शन को, means d upon dx of sin x। चलिए आगे, सो y डबल डैश इक्वल्स टू, माइनस बाहर आएगा तो बनेगा माइनस log x sin x प्लस cos x अपॉन x प्लस sin x। अब सुनिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, जरा सोचिए कि dy dx ऑफ 1/x क्या हो सकता है। इसको हम बता चुके हैं कई बार आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होगा। देखो जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो 1/x को, तो 1/x को आप अपने माइंड में एज्यूम कर लीजिए x टू द पावर -1 की तरह से, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/x², डिवाइड x ऑफ 1/x आएगा -1/x² प्लस 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये आएगा हमारे पास में cos x। सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ डबल डेरिवेटिव। क्लियर? तो जल्दी से लीजिए आप स्क्रीन, फिर आगे चलते हैं। चलिए, y इक्वल्स टू x प्लस sec x इंटू x।
ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है, लेके चलते हैं इसको, करेंगे 2 बार डिफरेंशिएट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए y बनेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में y डैश, y डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। जब करेंगे डिफरेंशिएट आप x को, चलो मैं लिख देता हूं, फिर करेंगे हम डिफरेंशिएट sec x into x को, so y dash डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x बनेगा 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sec x into x, sec x ये बनेगा हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं। देखो जब भी आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, तो एक रूल आप ध्यान रखें, रूल ये है कि वो जो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए हैं दोनों, वो दोनों एक बार में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। उन दोनों फंक्शन में से आप एक को एज्यूम कीजिए फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को एज्यूम कीजिए आप सेकंड फंक्शन। एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और दूसरा जो फंक्शन है वो उस वक्त रहेगा अनचेंज। फिर प्लस के बाद जो डिफरेंशिएट हो चुका है वो दोबारा से नहीं होगा, तब दूसरे का नंबर आएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो आइए जरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फर्स्ट फंक्शन है ये रहेगा एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन x को प्लस x रहेगा ऐसे ही, हम करेंगे डिफरेंशिएट sec x को। तो चलिए आगे, y dash 1 plus sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x बनेगा 1, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x ये बनेगा फॉर्मूले के हिसाब से sec x tan x, क्योंकि फॉर्मूला होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x tan x। सो ये मेरे पास आ चुका है रिक्वायर्ड आंसर, बट हमारा मेन मोटिव क्या है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव मींस y डबल डैश। तो y डैश से हम चलेंगे फिर आगे y डबल डैश पर। तो चलिए चलते हैं फिर। अब यहाँ पे हो रहा है डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट 1 पे, 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड द कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। फिर करेंगे आप डिफरेंशिएट sec x को, तो इसका आ जाएगा sec x tan x। चलिए आगे, इसके बाद हम आ गए फिर इधर x इंटू sec x tan x। अब देखो ये 3 फंक्शन है और तीनों के तीनों कैसे हैं, प्रोडक्ट में हैं। अब 3 फंक्शन जब प्रोडक्ट में आ जाएं तो उनके लिए हमारे पास में अलग से कोई फॉर्मूला तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन 3 में से ग्रुपिंग कर लेंगे, 2 एक साथ, एक अकेला। ठीक है, क्योंकि रूल जो है वो केवल प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन के लिए है, 3 फंक्शन के लिए नहीं है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं फिलहाल, x sec x को एज्यूम कर लेते हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन और tan x को एज्यूम कर लेते हैं एज अ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट फंक्शन x sec x ये रहेगा एज इट इज, तो x sec x रहेगा एज इट इज। हम करेंगे डिफरेंशिएट tan x को, dy dx ऑफ tan x प्लस, अब इतना कर लेने के बाद जो सेकंड फंक्शन है वो तो हो चुका है, तो अब वो रहेगा एज इट इज और हम करेंगे डिफरेंशिएट x sec x को। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन रहा स्टार्टिंग में एज इट इज, सेकंड हुआ डिफरेंशिएट, उसके बाद सेकंड रहा एज इट इज, फर्स्ट हुआ डिफरेंशिएट। चलिए आगे, y डबल डैश इक्वल्स टू sec x tan x
प्लस x sec x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, dy dx ऑफ tan x हो जाएगा sec स्क्वायर x। चलिए आगे, प्लस tan x रहेगा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x sec x, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अगेन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये x मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, sec x मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, सेकंड फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट, तो वो आ जाएगा sec x tan x। उसके बाद sec x रहेगा एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट उस वक्त x को जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था, तो वो उसको हो जाएगा 1। हमेशा ध्यान रखें डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, dy dx ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, y डबल डैश इक्वल्स टू sec x tan x प्लस x sec x क्यूब प्लस tan x को लेके जा रहा हूं अंदर, तो ये बनेगा x sec x tan स्क्वायर x प्लस sec x। So this is the required answer of double derivative। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। क्लियर, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो फंक्शन दिया जाए पहले उसको आप चेक करें कि वहां पे कितने फंक्शन हैं और किस फॉर्मेट में हैं। मान लीजिए 3 फंक्शन हैं, तीनों की तीनों प्लस फॉर्मेट में हैं कि x प्लस sec x प्लस log x, तो तब उस वक्त हो जाएगा डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट तीनों फंक्शन पे अलग अलग। तीनों मल्टीप्लाई में हैं तो आपको फिर वहां पे करनी पड़ेगी उनकी ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग करने की पड़ेगी आपको कुछ इस तरह से कि आप उन 3 फंक्शन की प्रोडक्ट में से 2 फंक्शन ले लेंगे एक साथ और एक फंक्शन रखेंगे आप अकेला। ठीक है, जिन 2 फंक्शन को आपने एक साथ रखा है थोड़ी देर के बाद फिर वो भी डिफरेंशिएट होंगे अलग अलग। प्रोडक्ट ऑफ रूल जो एप्लीकेबल है केवल 2 फंक्शन के प्रोडक्ट पे। 3 फंक्शन आ जाए, 4 फंक्शन आ जाए तो ग्रुपिंग करनी पड़ती है, 2 एक साथ एक अकेला, या फिर 2 एक साथ 2 एक साथ, इस तरह से। ऐसे हमने यहाँ पे किया भी है। हमारे पास क्वेश्चन था, आप स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, y इक्वल्स टू x प्लस sec x इंटू x। x अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है, तो वो तो इजिली हो गया। लेकिन उसके बाद sec x इंटू x, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। तो मैंने यहां पे अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल। सो इस तरह से जब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन मिलता है तो उसका जो रूल है कि फर्स्ट फंक्शन विल बी अनचेंज, सेकंड फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट, देन प्लस, देन फर्स्ट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन विल बी अनचेंज। तो इस तरह से रूल को फॉलो करते हुए हमने इस क्वेश्चन को 2 बार डिफरेंशिएट किया और जो रिक्वायर्ड आंसर आया y डबल डैश वो हमारे पास में है sec x इंटू tan x प्लस x sec क्यूब x प्लस x sec x tan स्क्वायर x प्लस sec x। So this is the required answer of double derivative regarding to the function y equals to x plus sec x into x। क्लियर? तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है और आज आप ये करेंगे। डबल डेरिवेटिव को आपको फिनिश कर लेना है। इसके क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा मींस साइड बुक, ऐसा नहीं केवल आप एनसीईआरटी से कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं। आर.डी. शर्मा में जाएंगे तो क्वेश्चंस वहां पर टिपिकल एंड टिपिकल सिचुएशन में आप अपनी नॉलेज को यूज करेंगे, तो उसके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, वो भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ध्यान रहे, प्रैक्टिस जरूर करें आप, वो भी साइड बुक से। ठीक है, तो आर.डी. शर्मा को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एनसीईआरटी के साथ साथ वो आपके पास में एक अच्छा सोर्स है, उसको आप पढ़िए।
ठीक है, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे टिपिकल, उनको आप सोल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो आर डी शर्मा का हो, उसको आप मेरे पास में सेंड कीजिए, उसको मैं करके भेजूंगा, आपको समझाऊंगा फिर। ठीक है, प्रॉब्लम बताना आपका काम है, उसका सोल्यूशन देना हमारा काम है। क्लियर? सो नोटबुक बनाते रहें, अपना काम करते रहें डे बाय डे, उसको आप कल के भरोसे छोड़कर ना चलें।